तो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये हमारे दिल्ली के पुराने किले की है। न जाने बचपन से अब तक दिल्ली में ट्रैवल करते हुए आपने कितनी बार पुराना किला देखा होगा, लेकिन कभी सपने में भी आपने ये नहीं सोचा होगा कि ये पुराना किला बहुत सारी घोस्टली स्पिरिट्स का घर है। और मल्टीपल घोस्टली स्पिरिट्स में से आज की कहानी एक बहुत ही पावरफुल क्वीन स्पिरिट की है, जो कि द वीपिंग क्वीन के नाम से फेमस है। तो ये कहानी है चार स्कूल फ्रेंड्स की। राज, अंकित, मीरा और सिमरन ये चारों बहुत ही एडवेंचरस थे और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में इनकी खास दिलचस्पी थी। जब इन्होंने किसी से सुना कि पुराना किला हॉन्टेड है तो इन्होंने तुरंत ही प्लान बना लिया कि हम लोग पुराना किला विजिट करेंगे और हम खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि ये कहानी सच्ची है कि झूठी है। दिल्ली की हिस्ट्री इतनी रिच है और पुराने किले की हॉन्टेड स्टोरी सबसे इंटरेस्टिंग लगती है। मीरा ने एक्साइटमेंट में बोला, हाँ, और लोग कहते हैं कि वहां से अजीब आवाजें आती हैं। भूत वूत सच में होते हैं कि नहीं? अंकित ने क्यूरियोसिटी में पूछा। चलो क्यों ना हम खुद ही चल के देखें, राज जो सबसे डेयरिंग था उसने बोला। और ये बात करते हुए उनका प्लान फाइनल हो गया। प्लान तय हो गया था रात को 10 बजे चुपके से फोर्ट के अंदर घुसने का। उन्हें लगा कि ये एक थ्रिलिंग एडवेंचर होगा, लेकिन उन्हें क्या पता था ये उनकी लाइफ का वर्स्ट नाइटमेयर बनने वाला है। पुराना किला रात के समय बिल्कुल ही अलग दिखता था। दिन के शोर शराबे की बजाय सिर्फ सुकून और सन्नाटा था। चारों फ्रेंड्स दीवार के एक पुराने जंगले से अंदर घुस गए और अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। सिमरन ने धीरे से कहा कि यार, ये जगह कुछ ज्यादा ही क्वाइट है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। गाइस, सुना तुमने? अंकित ने हल्की आवाज में पूछा। राज जो सबसे डेयरिंग था हंस के बोला कि सबकी अपनी अपनी सोच है, चलो अंदर चलते हैं। जब वो शेर मंडल की तरफ बढ़े तो हवाएं तेज होने लगी और उन्हें कहीं दूर से हल्की सी चीख सुनाई दे रही थी। वो सुन के वो वहीं पर रुक गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या सुना? राज ने शक किया। उसने कहा, ऐसी पुरानी जगहों में हल्की फुल्की आवाजें तो आती ही रहती हैं। कोई बिल्ली या कोई और जानवर होगा थोड़ा पीछे, उसकी आवाज आ रही होगी। पर मीरा का फेस पहले ही पेल हो चुका था। उसने बोला, यार चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। तभी अचानक से एक जोर का हवा का झोंका आया और एक पत्थर उनके सामने आके गिर गया। ये देखकर सभी चिल्ला पड़े और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। शायद किसी ने हमें देख लिया होगा, सिमरन ने डरते हुए कहा। अचानक से एक हल्की सी रोने की आवाज आने लगी। वो आवाज पहले धीरे थी, लेकिन फिर धीरे धीरे तेज होने लगी। ऐसे लग रहा था कि कोई कोने में छुप के रो रहा हो। देखो, यहाँ से आ रही है। अंकित ने बावली की तरफ पॉइंट किया। सब धीरे से बावली की तरफ बढ़े और जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा झांक के आगे देखा, सबकी सांस ही अटक गई। एक औरत की धुंधली सी शैडो दिखाई दी, मुगल ड्रेस पहने, मांग में सिंदूर भरे, एकदम लाल बिंदी लगाए, आंखों में दुख का समुंदर। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक से उसका धुंधला साया अंकित की तरफ बढ़ा। उसने अपनी ठंडी उंगलियां अंकित की तरफ बढ़ाई। ऐसे लगा जैसे वो उसको रोकना चाहती हो। अंकित एक पल के लिए थम सा गया था और वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था। मीरा, सिमरन और राज ने हिम्मत जुटाकर अंकित को पीछे खींचा और उसका आई कांटेक्ट तोड़ा। जितना तेज वो भाग रहे थे उतना ही ऐसे लग रहा था कि वो साया उनके पीछे आ रहा है, लेकिन उस साये की नजर सिर्फ और सिर्फ अंकित पर टिकी हुई थी। आखिरकार उन्हें एक रोशनी दिखाई दी और चारों उस रोशनी की तरफ भागने लगे। भागते भागते वो किले के गेट तक पहुंच गए थे। बाहर आते ही ठंडी हवाएं रुक गई। सबकी सांसें फूली हुई थी और चेहरे पर एक डर सा था जो शायद अब कभी ना जाए। 2 दिन बाद राज ने जब अपनी कैमरे की फुटेज देखी तो उसमें सिर्फ एक धुंधली फिगर दिखाई दे रही थी जो धीरे धीरे अंकित की तरफ हाथ बढ़ा रही थी। राज को यह समझ नहीं आया कि वो फिगर अंकित के ही पीछे क्यों पड़ी थी। ऐसा क्या था? राज ने अपनी फुटेज को एक लास्ट टाइम देखा और डिलीट कर दिया। अब शायद उन्हें समझ आ गया था कि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी जाती हैं, एक्सपीरियंस नहीं की जाती। हमारी टीम ने जब वीपिंग क्वीन की कहानी के बारे में रिसर्च किया तो उन्हें पता लगा कि ये कहानी पुराने किले की रानी की थी
जो कि एक मुगल एम्परर की बेगम थी। वो अपने आशिक के इंतज़ार में रात भर किले के बावली के पास खड़ी रहती थी। उसका आशिक एक जंग में शामिल होने के बाद कभी वापस नहीं आया और उसका इंतज़ार करते करते बावली के पास रोते रोते रानी ने एक रात अपनी जान दे दी थी। कहते हैं कि आज भी उसकी आत्मा अपने आशिक की तलाश में है और जो भी मर्द रात को किले में जाता है उसमें वो अपना आशिक ढूंढती है। उसको वो देख के रोने लगती है और उसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन जो मर्द भी उसके साये को देख लेता है वो कभी नहीं भूल पाता। और आज भी पुराने किले में रात को जो भी ज़्यादा देर रुकता है उसको वो रानी की रोने की आवाज़ ज़रूर सुनाई देती है, और शायद वो खुद भी किसी नई कहानी का हिस्सा बनने वाला होता है। अंकित का बिहेवियर बाद में कैसा रहा ये हमें नहीं पता। क्या उसको रानी की रोने की आवाज़ रोज़ रात को सुनाई देती थी या उसने उस शैडो को एकदम क्लियर देखा, ये हमें नहीं पता। लेकिन आपको क्या लगता है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।